इंडिया का ईएमएस सेक्टर FY26 में एक नए लेवल पे पहुंच गया। सिरमा एसजीएस, डिक्शन टेक्नोलॉजीज, केन्स टेक्नोलॉजी, तीनों ने अपना Q4 रिजल्ट डिक्लेयर किया और तीनों के नंबर सीरियसली इंप्रेसिव लग रहे हैं सरफेस पर। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, तीनों में से एक कंपनी का प्रॉफिट एक ऐसे गेन से फूला हुआ है जो दोबारा नहीं आएगा। एक कंपनी का ग्रोथ स्टोरी जेन्युइनली एक्सेप्शनल है, लेकिन वैल्यूएशन उसे पहले से ही प्राइस इन कर चुका है। और एक कंपनी जो मीडिया कवरेज में सबसे कम है, लेकिन नंबर्स में सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपा रही है, जिसे मैंने 2026 के टॉपिक में रखा था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम तीनों के एक फ्रेमवर्क के थ्रू कंपेयर करेंगे रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन क्वालिटी, कैश कन्वर्जन, रिटर्न रेशियो, और एंड में मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि अगर मुझे आज इनके बीच में किसी को चूज करना है तो मैं कहां जाता और क्यों। चलिए पहले तीनों कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ को कंपेयर कर लेते हैं। पहली बात जो आप नोटिस करेंगे, डिक्शन एक अलग लीग में ही है साइज के हिसाब से। 48,000 करोड़ रेवेन्यू, ये केन्स से रफली 13x बड़ा है। लेकिन ग्रोथ रेट में केन्स लीड कर रहा है, 33% रेवेन्यू ग्रोथ, और ये केन्स का कंसिस्टेंट पैटर्न है, एक साल का फ्लूक नहीं। सिनेमा का 21% ग्रोथ सीधे नहीं देख सकते विदाउट वन इंपॉर्टेंट एस्ट्रिक्स। सिनेमा ने FY25 में अपनी दो सब्सिडरीज एसजीएस इन्फोसिस्टम्स और एसजीएस टेक्निक्स को मर्ज किया, तो FY25 नंबर्स रिस्टेटेड हैं। एक्चुअल एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं रिस्टेटेड नंबर्स यूज कर रहा हूं जो कंपनी ने खुद फिलिंग में दिए हैं। चलिए अब Q4 का रिजल्ट को देख लेते हैं। डिक्शन का Q4 ग्रोथ सिर्फ 2% है। फुल ईयर 26% ग्रोथ करने वाली कंपनी का लास्ट क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट क्यों? लाइटिंग बिजनेस जुलाई 2025 में लाइटेनियम टेक्नोलॉजीज के ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर हो गया, तो कंपेरेबल डिस्टॉर्टेड है। एडजस्टेड बेसिस पे डिक्शन का Q4 थोड़ा बेटर दिखता है, लेकिन फिर भी स्लो क्वार्टर है। केन्स का Q4 26% ग्रोथ, कंसिस्टेंट विथ फुल ईयर। सिरमा का Q4 41% ग्रोथ, ये स्टैंड आउट नंबर्स है। इसका एक रीजन है, सिरमा ने एलकॉम इंटीग्रेटेड सिस्टम एक्वायर किया दिसंबर 2025 में, जो डिफेंस और नेवल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइज करता है, तो इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन भी है इसमें। YOY बेसिस पर तीनों कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रेसिव है, लेकिन क्या ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ है? यहाँ से पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैं आपको मार्जिन क्वालिटी पे ले जाता हूँ। यही चीज एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस को मीडियोकर से अलग करती है। डिक्सन का EBITDA मार्जिन 3.9%, रफली 100 में सिर्फ 3.90 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये लो क्यों है? ईएमएस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, पर्टिकुलरली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। डिक्सन प्रीडोमिनेंटली एक असेंबली प्लस प्रोक्यूरमेंट प्ले है। अपना कोई ब्रांड नहीं है, अपना कोई सिग्निफिकेंट आईपी नहीं है, कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड है, कंपोनेंट प्राइस का रिस्क भी उठाता है। केन्स का 16.5%, ये ईएमएस में एक एक्सेप्शनल है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि केन्स का प्रोडक्ट मिक्स फंडामेंटली अलग है। डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कॉम्प्लेक्स, लो वॉल्यूम, हाई मिक्स प्रोडक्ट्स हैं। कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट हाई है, बार्गेनिंग पावर केन्स के पास ज्यादा है। सिरमा 10.5% इस पे बीच में है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से निकल के डिफेंस, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर में शिफ्ट हो रहा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट डायरेक्शन में चल रहा है। अब आता हूँ वो पॉइंट पे जो मैं वीडियो के शुरू में मेंशन कर रहा था। डिक्सन का FY26 रिपोर्टेड पैट है 1644 करोड़, 33% YOY ग्रोथ। डिक्सन ने 665 करोड़ का फेयर वैल्यू गेन रिकॉग्नाइज किया अपने आदित्य इन्फोटेक स्टेक पे। ये फाइनेंशियल गेन है, कैश नहीं आया है, ऑपरेशन से नहीं आया है, एक बार का आइटम है। डिक्सन का FY26 एडजस्टेड पैट है 1050 करोड़ रुपीज, 25% ग्रोथ। फिर भी सॉलिड नंबर है, लेकिन हेडलाइन से बहुत अलग है, और इन्वेस्टर के लिए यही रिलेवेंट नंबर है फ्यूचर अर्निंग रन रेट के लिए। एक और चीज, डिक्शन की एक सब्सिडरी ने 1110 करोड़ पीएलआई इनकम रिकॉग्नाइज की है, जिसमें से 726 करोड़ पास थ्रू लायबिलिटी है कस्टमर को। ऑडिटर्स ने एक्सप्लिसिटली नोट किया है कि फॉर्मल डिटर्मिनेशन और डिसबर्समेंट पेंडिंग है गवर्नमेंट से, रिस्क रियल है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टिपिकल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल मिस कर देते हैं, वो सिर्फ हेडलाइन नंबर्स देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। केन्स का FY26 पैट है 364 करोड़, 24% ग्रेथ, क्लीन नंबर, कोई मेजर वन टाइम आइटम नहीं है, एक्सेप्शनल सिर्फ लेबर कोड इम्पैक्ट था 2.6 करोड़, नेग्लिजिबल है। सिरमा का FY26 पैट ग्रोथ है 293 करोड़, 75% ग्रोथ, 75% ग्रोथ, ये ज्यादा इंप्रेसिव लगता है केन्स के 24% से, लेकिन बेस इफेक्ट समझो। FY25 में सिरमा का पैट 169 करोड़ था, जो रिलेटिवली डिप्रेस था। रिकवरी स्टोरी है, एक एस्टेब्लिश्ड कंपाउंडर नहीं है अभी। चलिए प्रॉफिट तो देख लिया, वो ग्रेट है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है।
चलिए अब देखते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो वर्सेस पैट, सिंपलेस्ट प्रॉक्सी फॉर कैश कन्वर्जन क्वालिटी। सिरमा एसजीएस FY26 पैट 293 करोड़ रुपीस, FY26 ऑपरेटिंग कैश फ्लो 253 करोड़ रुपीस, कैश कन्वर्जन 86%, गुड। स्लाइटली बिलो 100% मेनली बिकॉज रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री बिल्डअप है, विच मेक सेंस गिवन एग्रेसिव ग्रोथ। डिक्शन FY26 एडजस्टेड पीबीटी 1378 करोड़ रुपीस, FY26 ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1782 करोड़ रुपीस, कैश कन्वर्जन एक्सीलेंट ओवर 100%। डिक्शन यहाँ स्टैंड आउट है, 1782 करोड़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है -8 डेज, यानी डिक्शन अपने सप्लायर से पहले कलेक्ट करता है कस्टमर से। ये एएमएस में रेयर है और डिक्शन की बार्गेनिंग पावर का साइन है। केन्स consolidated FY26 पैट 364 करोड़ रुपीस, FY26 ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव 600 करोड़ रुपीस, कैश कन्वर्जन डीपली नेगेटिव। यहाँ रुकना जरूरी है। केन्स का ऑपरेटिंग कैश फ्लो FY26 में -600 करोड़ रुपीस है। कंपनी 364 करोड़ प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ऑपरेशंस में कैश एब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों? दो मेन रीजन। पहला, रिसीवेबल्स 10,239 करोड़ बढ़े हैं। केन्स का कस्टमर गवर्नमेंट एजेंसीज, डिफेंस पीएसयूज हिस्टोरिकली स्लो पेयर्स होते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है बस, बट कैश बाद में आता है। दूसरा, इन्वेंट्री 2,888 करोड़ बढ़ा है। हाई मिक्स कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग में वर्किंग कैपिटल और रॉ मटेरियल होल्डिंग ज्यादा होती है। तीसरा, केन्स एग्रेसिव एक्सपेंशन में पीसीबी फैसिलिटीज, ओसेट फैसिलिटीज, कैपिटल हेवी बेट्स हैं। ये ऑटोमेटिकली बैड नहीं है। ग्रोथ फेज में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉर्मल है, लेकिन इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि केन्स अभी कैश कंज्यूमिंग स्टेज में है और इसलिए उन्होंने रेगुलरली कैपिटल रेज करना पड़ा है। FY26 में 16,000 करोड़ QIP रेज भी किया है उन्होंने। क्वेश्चन ये है, क्या ये कैपिटल एक कंपाउंडिंग मशीन बनेगा या डायल्यूशन के चक्कर चलता रहेगा? अभी आंसर क्लियर नहीं है। लास्ट चेक ROC और ROE ये बताता है कि कंपनी ₹1 कैपिटल से कितना रिटर्न जनरेट करती है। डिक्सन का ROCE है 44.8%। ये एक्सेप्शनल है। लार्ज स्केल नेगेटिव वर्किंग कैपिटल एसेट लाइट मॉडल, ये कॉम्बिनेशन ROCE को रॉकेट करता है। केन्स का ROCE डिप्रेस्ड है अभी। रीजन, उन्होंने मैसिव QIPs रेज किए हैं, पहले 14,000 करोड़, फिर 16,000 करोड़, और वो कैपिटल भी डिप्लॉय हो रहा है। इक्विटी बेस इन्फ्लेट हुआ है। अर्निंग अभी फॉलो नहीं कर रही है। FY27-28 में जब ओसेट और पीसीबी फैसिलिटी रैंप अप होंगी, ROCE इंप्रूव होगा होपफुली। सिरमा का ROCE डिसेंट इंप्रूविंग ट्रेजेक्टरी में है। एल्कॉम एक्वाजिशन इंटीग्रेटेड होगा तो डिफेंस मिक्स हायर होगा, जो मार्जिन और ROCE दोनों के लिए पॉजिटिव है। अब मैं क्लियरली बोलता हूँ, 3 अलग इन्वेस्टर्स प्रोफाइल के लिए 3 अलग आंसर्स हैं। अगर आप लार्ज कैप स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल, प्रूवन मॉडल, मिनिमम रिस्क, डिक्सन आपके लिए है। डिक्सन का स्केल अनबीटेबल है। 48,000 करोड़ रेवेन्यू, 44.8% ROCE, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, एक जेन्युइनली वेल रन बिजनेस है। मोबाइल EMS में 90% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन FY26 में। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, वेयरेबल इंडिया में ग्रो करते रहेंगे। लेकिन एक ऑनेस्ट वार्निंग, डिक्सन का एडजस्टेड EBITDA मार्जिन सिर्फ 3.9% है। ये लो मार्जिन बिजनेस है। ग्रोथ का रास्ता वॉल्यूम है, प्राइसिंग पावर नहीं है, और मार्केट ऑलरेडी इसको प्रीमियम पे प्राइस कर रहा है। डिक्शन में इन्वेस्ट करने का मतलब है EMS सेक्टर का प्योर प्ले बेट, विद द अंडरस्टैंडिंग की मार्जिन ऑलवेज थिन रहेंगे। बट अगर आप 3 to 5 इयर्स होराइजन पे हाई क्वालिटी EMS चाहते हैं, हाई रिस्क के साथ, केस जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, लेकिन पेशेंस चाहिए। डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल, ये सेगमेंट स्ट्रक्चरली हायर मार्जिन है और कस्टमर स्टिकीनेस बहुत ज्यादा है। केन्स का EBITDA मार्जिन 16.5% है, इंडस्ट्री में सबसे हाई। ये क्वालिटी का सिग्नल है। लेकिन ये जो मैसिव कैपिटल रेज हुए हैं, 30,000 करोड़ प्लस डायल्यूशन लास्ट 2 इयर्स में, ये रिटर्न्स पे हैवी प्रेशर है अभी। ओसेट एक ट्रांसफॉर्मेशनल बेट है। अगर ये काम करा, केन्स एक अलग लीग में होगा। अगर डिले हुआ या डिमांड नहीं आई तो कैपिटल मिस एलोकेशन का रिस्क है। केन्स हाई कन्विक्शन, हाई पेशेंस प्ले है। वोलेटिलिटी बर्दाश्त करते हो तो कंसीडर करो। प्रोफाइल 3, अगर आप मिड कैप EMS में अंडर द रडार अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, सिरमा एसजीएस अभी सबसे इंटरेस्टिंग रिस्क रिवॉर्ड पे हो सकता है, लेकिन विद इंपॉर्टेंट वार्निंग्स। 74% पैट ग्रोथ, एल्कॉम एक्वाजिशन से डिफेंस मिक्स इंक्रीज, सिरमा स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन मैं पर्सनली एक चीज मॉनिटर कर रहा हूँ, केन्स की तरह सिरमा ने भी 10,000 करोड़ QIP रेज किए हैं FY26 में, और एल्कॉम के लिए 2,350 करोड़ डिप्लॉय किया। रिसीवेबल्स 15,959 करोड़ हैं।
कब कैश में आएंगे ये देखना होगा। कैश कन्वर्जन अभी एक्सेप्टेबल है, लेकिन डिटोरेशन को वॉच करना पड़ेगा। सिरमा वो कंपनी जो पोटेंशियली डिक्शन जैसा स्केल और केन्स जैसा मार्जिन इंप्रूव कर सकती है ओवर टाइम, लेकिन अभी वो जर्नी में है, डेस्टिनेशन पे नहीं। चलिए मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं तीनों में से किसी में भी अभी एग्रेसिवली ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि एएमएस सेक्टर ब्रॉडली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। बट जनवरी 2026 में सिरमा एसजीएस बेहतर वैल्यूएशन पे था, इसलिए मैंने उसे अपने टॉप पिक पे रखा हुआ था। बट अभी के लिए केन्स में एक स्मॉल पोजीशन है 3 to 5 years हॉरिजन के साथ, knowing that cash flows will be negative for another year or two. डिक्सन ऑलरेडी लार्ज इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, डिस्कवरी फेज खत्म हो गई है, यहाँ रिटर्न प्रोबेबली इंडेक्स लाइक रहेगा गोइंग फॉरवर्ड अनलेस मार्जिन एक्सपेंशन होती है, जो अभी विजिबल नहीं है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जेनरिक एडवाइस नहीं मिलती है डेटा बैक्ड क्लियरिटी। कमेंट करो आप तीनों में से कौन सा प्रेफर करते हो और क्यों, आर्ग्यूमेंट सुनना चाहता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।